बचपन से सुना था कि शेर की तरह बनो, अगर जीना है तो शेर की तरीके जियो। मेमने की तरीके जीने में क्या रखा है। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ दिनों में हमें यह बता दिया गया कि कॉकरोच भी अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि ये जो अनएम्प्लॉयड जनता है ये पैरासाइट है, कॉकरोच है, तो रेबेल आ गया जितना भी इंडिया का यूथ है जिसके पास नौकरी नहीं है, जो वाकई में अपनी इज्जत करता है। तब मैंने स्टडी किया कि आखिरकार कॉकरोच में क्या खास बात है, और आप जानकर के विश्वास नहीं करेंगे कि कॉकरोच वाकई में एक ऐसा प्राणी है जो डार्विन की कही बात को सबसे ज्यादा यथार्थ में लाकर के साबित करता है। डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, मुंडी काट दो उसके बाद भी 7 दिन तक जीवित रहता है। फिलहाल मैं कॉकरोच के बारे में बताने नहीं आया, मैं आपके एग्जाम के बारे में बात करने आया हूं। सीयूईटी पीजी एलएलबी, एमएच सेट, सीयूईटी पीजी या फिर कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो उसके लिए खास हो सकता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे के 2 उद्देश्य हैं कि कैसे एक इंसान एक दूसरे हमारे जैसे ही प्राणी से सीख सकता है और अपने जीवन में अपने लक्ष्य में इनकलकेट कर सकता है। और दूसरा रीजन यह है, जो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा चलन में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसकी रीच ज्यादा हो सके, है ना। आपके सामने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बात रखने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे गुणों की जो अगर आपके अंदर है तो आप भी किसी भी फील्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उनमें से सबसे पहला गुण पता है क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ कॉकरोच एस्पिरेंट क्या है भाई? व्हाई द कॉकरोच स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम यही तुलना करने आया हूं। मैं सिर्फ कॉकरोच नहीं करूंगा, मैं कोई बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं, तुलना करने आया हूं। अ कॉकरोच सर्वाइव्स इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन। यही इसकी सबसे खास बात है, कंडीशन कैसी भी हो, सफाई हो, गंदगी हो, है ना, इसको उड़ा दिया जाए, हिट मार दिया जाए, हर एक स्थिति में वापस आता है ना, रीस्टार्ट करने की जो प्रवृत्ति है। तो सबसे पहली बात तो इसकी सर्वाइवल इसकी बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने बोला भी कि कॉकरोच सर्वाइव कर जाते हैं डार्कनेस को, प्रेशर को, केओस को, हार्श एनवायरनमेंट को। उसी तरीके से जो एस्पिरेंट है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके दोस्त हैं, उनका हो जा रहा है, घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है या फिर घर में तनाव भरी स्थितियां हैं, उन सबको सह गए। अगर आप लो मॉक टेस्ट स्कोर आया उसको भी सह गए, है ना। बर्नआउट फेजेस होते हैं, पढ़ रहे हैं एकदम से नहीं होगा, गुस्सा आती है, वो सह गए, है ना। सिलेबस ओवरलोड, कंपटीशन का जो प्रेशर है, उन सभी चीजों को अगर आप सह गए तो आप भी एक कॉकरोच ही तो कॉकरोच ही सीखा जा सकता है कि प्रेशर कितना भी आए, सर्वाइवल मोड हमेशा ऑन रहना होता है। अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को अडेप्ट करो सिचुएशन दर सिचुएशन। एक समय था जब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, अब आपके पास जब मौका है कि आप अपने घर पर बैठ करके किसी कोर्स में परचेज करके, किसी कोर्स में एनरोल करके घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं। अपने कोचिंग तक जाने का समय, कोचिंग में दोस्तों से बात करने का समय, कोचिंग से वापस आने का समय, रास्ते में आइसक्रीम खाने का समय बचा सकते हैं। तो क्यों ना सर्वाइवल के साथ साथ अडेप्ट करें उन सिचुएशंस को, जो सिचुएशंस हमारे को टाइम दे, और टाइम हमें क्या देगा? अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि हम ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। साथ के साथ कंसिस्टेंसी, किस लिए? कॉकरोचेस डजंट डिसअपीयर आफ्टर 1 डे। उनको कितना ही आप मार लो, कितना ही आप शू कर लो, एक दिन में गायब नहीं होते। वही काम आपको भी करना है। क्या? कि आपको भाई रोज पढ़ना है, वीकली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आपकी होती रहनी चाहिए। स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड फॉर 18 मंथ्स बीट इंटेंस बर्न्स, है ना, बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन। बहुत बढ़िया बात है। आप लगातार 1 साल तक अगर काम करते रहे ना, बहुत बड़े से बड़ा एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी की बात कर लेते हैं। आप अगर 18 महीने, उसमें बोला था 1.5-2 साल लगते हैं, 18 महीने अगर आप रोज 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते रहे, इंस्टेड ऑफ किसी दिन जोश में आकर के 12 घंटे पढ़ने के, लिख करके कोई भी व्यक्ति दे सकता है कि आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड चीज है, वो भी हम सीख सकते हैं। साथ के साथ रेजिस्टेंस टू फेलियर क्या है भाई? यू कैन हिट आता है ना, कॉकरोच को कितना ही हिट लगा लो भाई, ये फिर भी सर्वाइव कर जाता है। वैसे ही आपको रिजेक्शन मिले, कोई एक एग्जाम नहीं निकला, मार्क्स कम आए, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, परिवार कर रहा है या दोस्त कर रहे हैं, उस कंपैरिजन से, इन सब बातों से ऊपर उठ करके रेजिस्टेंस रखनी है अपने मन में कि नहीं मैं तो करूंगा भाई, बिकॉज इमोशनल स्ट्रेंथ इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके अंदर ईक्यू है, अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल क्वोशेंट अगर आपका ज्यादा है, तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी जीवन की समस्याओं को डील कर पाते हैं। नेक्स्ट इज अलर्टनेस। ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी बात है अभी तक के सभी में। अगर आप सही मायने में अलर्ट हैं, अगर आप सही मायने में अलर्ट का मतलब कैसे हम बोल रहे हैं कि कॉकरोचेस रिएक्ट इंस्टेंटली टू डेंजर। हमारे लिए डेंजर क्या है? हमारे लिए डेंजर है कि यार मैं फोन निकाल करके आधे घंटे रील में बिता चुका हूं, खुद को पता होना, सेल्फ अवेयरनेस होना कि यार मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मैं लगा हुआ हूं, हाँ भाई कैसा है, हाँ पढ़ाई बढ़िया चल रही है, अपने बारे में बताने लग गया, 3 दिन अच्छे से पढ़ के लिया। ये क्या है? ये पता तुरंत चलने चाहिए। वीक टॉपिक्स क्या है आपके, टाइम वेस्ट कहां कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, डिक्लाइन इन एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी कम हो रही तो इन चीजों को तुरंत आपको पकड़ना है।
प्रैक्टिस नहीं हो रही है, रिवीजन नहीं हो रहा है, तुरंत पकड़ना है, रुक नहीं जाना है, लंबे समय तक नहीं, इंस्टेंट रिकॉग्निशन होना चाहिए अगर आपके सामने कोई भी फेलियर, कोई भी डेंजर आ रहा है तो, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस इज इंप्रूव्स रैंक। रियली यार, मैं इस बात को कितनी बार बोल दूं कम है। सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव्स रैंक। रैंक को छोड़ो, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव्स योर वेलबींग, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव्स यू एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है एंड यू कैन वर्क टुवर्ड्स योरसेल्फ, आप भगवान बनने के रास्ते पर चल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ परमात्मा ओनली। नेक्स्ट इज रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो एमएच सेट हो, चाहे वो कोई भी आईपी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, आप बहुत सारे रिसोर्सेज पर जाते हो। इंग्लिश का ये भी टीचर है, जनरल अवेयरनेस का ये भी टीचर, हिंदू भी पढ़ेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे। क्यों इतनी जगह दौड़ना? व्हेन यू हैव रिसोर्सेज, है ना। यूज लिमिटेड बुक्स, रिवाइज सेम मटेरियल रिपीटेडली, मैक्सिमाइज पीवाईक्यूज एंड मॉक्स। मॉक्स लगाना बहुत जरूरी है, सही जगह से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब आपके पास ये बैचेस हैं, है ना, 3 ईयर का लॉ कोर्स है महापैक में, 3 ईयर का लॉ कोर्स विदाउट बुक भी है आपके पास, और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं कोड लगाकर कि ADI80, जिसमें मैं बीइंग अ कॉकरोच बाकी कॉकरोचों को भी सिखाने वालों की कैसे कॉकरोच बनोगे मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर, प्लस आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये तरीका होता है यार, जिसको पेपर निकालना होता है ना, वो यूट्यूब के सहारे नहीं बैठा रहता। ऐसा नहीं बोल रहा कि सेल्फ स्टडी करने वाले पेपर नहीं निकालते हैं, पर उनकी संख्या हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों? वही सेल्फ स्टडी से निकाल पाते हैं, या तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस होती है जो कि मैक्सिमम जनता के पास नहीं होती, या तो उनकी मजबूरियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो अपनी इच्छाओं को, सब चीजों को दबाने की क्षमता पा पाते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है ना, उसको घर पे खाना मिल रहा है, उसको सब चीजें ठीक मिल रही हैं। इसीलिए आपको जरूरत है डिसिप्लिन की, इसीलिए जरूरत है आपको सही रिसोर्सेज की, जो आपको मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है ना। कैसे एनरोल करना लास्ट में बताऊंगा। स्टेमिना, कॉकरोचेस कीप मूविंग, कॉकरोचेस लगातार मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मेंटल स्टेमिना चाहिए, रीडिंग स्टेमिना चाहिए, रिवीजन स्टेमिना चाहिए। आप अगर सोचो आप क्लैट के एस्पिरेंट हो, अभी तो आप लॉ के हो, लेकिन अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हो तो उसमें पूरा पेपर, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आर देयर, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस रीडिंग बेसिस पर है ना। और आपको लगातार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो आपको पहले से उस स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एंड दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द स्टेमिना। अगर आपने अपना स्टेमिना बिल्डअप नहीं किया तो आप फॉर श्योर किसी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको अभी क्या हुआ, अभी सीयूटी यूजी का एग्जाम एनटीए ने करवाया, बच्चे एक एक मॉक दे रहे 60 मिनट का। अब पेपर 3 लगातार हो गए, 180 मिनट लगातार उनको पेपर लगाना पड़ गया। आप अगर यूपीएससी, फिर से वही बात करूं, सबसे बड़ा एग्जाम देखोगे, 3 दिन में सब खत्म हो जाता है भाई, ठीक है ना। 3 घंटे दिन में, 3 घंटे शाम में, 3 घंटे दिन में, 3 घंटे शाम में, हाथ दर्द हो जाते हैं, पर आपको स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ लानी पड़ती है, क्योंकि आप एग्जाम निकालना चाहते हो। फियरनेस अंडर प्रेशर, है ना, फियरलेसनेस, कि यार कोई प्रेशर आ जाए, फियरलेस रहना है। जैसे कि मोस्ट स्टूडेंट कब पैनिक कर जाते हैं? जब डिफिकल्ट आरसीज आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ गया, अनएक्सपेक्टेड जीके आ गया, और अगर आप अंडर प्रेशर में डर गए तो आप समझ लो आपको जो आता है वो भी खराब हो जाएगा। बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ एनडीए 2018 का पेपर दे रहा था, पहला दूसरा मैथ का ही क्वेश्चन कर रहा था, और पहला दूसरा तीसरा लगातार क्वेश्चन नहीं हुए। फिर उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें मैं आसानी से कर सकता था, उनमें भी मुझको बड़ी परेशानी हुई। घर आकर के मैंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और खुद को ऐसे करके मारा, यार क्या किया। तो ये अगर प्रेशर मेरे को भी तब आता होता तो कितना अच्छा हो जाता। तो आपके अंदर ये प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटीज होनी चाहिए। काम स्टूडेंट्स स्कोर हायर देन इमोशनल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है यार। अगर आपके अंदर शांति है, आप काम है, तो आप ऑब्वियसली ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। इनविजिबिलिटी, ये बड़ी जरूरी बात है। एक 5वें नंबर की बात बड़ी जरूरी थी, सेल्फ अवेयरनेस और एक इनविजिबिलिटी, है ना। व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours, डोंट पोस्ट अ स्टेटस। व्हेन यू आर हैविंग अ गुड मील, डोंट पोस्ट अ स्टेटस। डोंट टेल पीपल, इवन द वेरी क्लोज वंस, मम्मी पापा, दैट्स इट। गुरुजन बहुत है ना, बहुत कोई सगा दोस्त है तो, वरना तो रहने ही दो, ठीक है ना। स्टडी क्वाइटली, अवॉइड शोइंग ऑफ, अवॉइड फेक प्रोडक्टिविटी ऑनलाइन, है ना, जो फेक प्रोडक्टिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं ना, अवॉइड दैट। आपको लगता है कि आपने फोन अगर 10 घंटे चलाया तो 10 घंटे में से हमने पूरे दिन पढ़ा नहीं, आपने रील्स देखी, आपने नेटफ्लिक्स खोला, आपने बहुत बार अनलॉक किए बहुत सारे एप्स जस्ट देखने के लिए नोटिफिकेशन है कि नहीं है, ये भी आपका टाइम वेस्ट है। सेल्फ अवेयरनेस लाइए, इन चीजों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर एंडिंग रिटर्न। हो सकता है कि आप ये सब देखने के बाद भी आपका ये वाला एग्जाम ना निकले। 2027 में मार्च में एग्जाम है, बहुत सारे लोग क्या पता इसको अभी तक छोड़ करके जा चुके होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक इसे देख रहे हैं तो कूडोस टू यू, आपके लिए लास्ट बात, क्योंकि ये आपको अवेयरनेस भी देगी। हालांकि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो मिनिमलिस्टिक चांसेस हैं कि आपका पेपर ना निकले, लेकिन अगर पेपर नहीं भी निकला तो भी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। देयर आर मेनी एग्जाम्स, देयर आर मेनी वेज टू प्रूव योरसेल्फ, देयर आर मेनी वेज टू प्रूव योर मेटल इन दिस वर्ल्ड, यू विल प्रूव। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, तो मिस्ड 1 वीक, वापस आ जाओ। 1 हफ्ते नहीं पढ़ा, वापस आ जाओ। दोस्तों के चक्कर में परेशान होकर वापस आ जाओ। घर में कोई लड़ाई हो गई, पढ़ाई छूट गई, वापस आ जाओ। किसी की ट्रेजेडी हो गई, कुछ दिन नहीं पढ़ पाए, वापस आ जाओ। डोंट यू थिंक कि यार अब इतने दिन नहीं हुआ, अब अगली बार। नो, डोंट गिव दैट
एक्सक्यूज टू योरसेल्फ, देयर इज नो यूज ऑफ सच एक्सक्यूजेस इन लाइफ। आपको मेहनत करनी है, जब याद आए तब वापस आओ। एंड दिस इज हाउ वी डील विद मन। बोलते हैं ना मन बार बार भटकता है, तो मन जब भटक रहा था, जब याद आए वापस आओ, जब याद आए वापस आओ। बी काइंड विद योरसेल्फ, राइट। द कमबैक हैबिट क्रिएट्स टॉपर्स। ये जो कमबैक हैबिट है ना, आपको क्या लगता है ये जो टॉप करते हैं, ये क्या कोई कोक से निकलते हैं क्या टॉपर? नहीं यार, बहुत झेलते हैं, लेकिन झेलने के बाद वापस लग जाते हैं, फिर लग जाते हैं। ढीठ बनना पड़ता है, कॉकरोच बनना पड़ता है ना। कितना ही कोई मार ले उड़ा ले, आना है बार बार, जो चाहना है वो करना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे? लास्ट में दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड थैंक यू फॉर फ्रॉम अ कॉकरोच, है ना। क्या बोला जा रहा है भाई? सर्वाइव एनीथिंग, अडेप्ट टू एवरीथिंग एंड अचीव ग्रेटनेस। नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन एनरोल इन द बैच, जो मैंने आपको रिसोर्सफुलनेस में बताया कि आप कैसे रिसोर्सफुल हो सकते हैं। अड्डा 24/7 पर जाइए, ऑल कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पर जाना है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, ठीक है। यहां पर आप जाओगे किस पर? यहां पर आप जाओगे सीयूटी यूजी एलएलबी, क्योंकि अगर आप इस सीयूटी पीजी एलएलबी आपको 3 इयर्स के साथ जाना है ना। एक मिनट, यहां पर आप गए यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस, फिर उसके बाद यहां पर आपको देखो सीयूटी यूजी नहीं, आपको यूजी नहीं, आप पीजी वाले हो ना, तो आपके लिए पीजी इधर रखा है, सीयूटी पीजी एलएलबी, एंड दिस इज द बेस्ट कोर्स, ठीक है ना। 3 इयर्स लॉ कोर्स विद प्रिंटेड बुक्स, आप इसके साथ जाएंगे, यहीं पर आपकी एमएससेट की तैयारी भी हो जाएगी, और जितने भी लॉ एंट्रेंसेस हैं, वैसे तो ये 20,000 का है, लेकिन यहां पर कोई कोड लगाए May 27, उसको भी नहीं लगाना है, आपको मैक्सिमम कोड अप्लाई करना है, जो कि यहां पर होगा ADI80 आदि 80। जैसे ही आप आदि 80 कोड अप्लाई करेंगे, आपको 31% मिल जाएगा। 30% यहां पर शो कर रहा है, और एक्स्ट्रा 1% जब आप फोन से करते हो, आपके पास कुछ कूपन कोड्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ आपके पास एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, ऐप मनी आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये लगभग 14,000 का बैच पड़ जाएगा। तो रिसोर्सफुल बनिए और कोड ADI80 लगा करके, और प्लीज मुझे ईमेल जरूर कर लेना, मैं आपको बता देता हूं मेरी ईमेल आईडी वगैरह, ताकि आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सको। क्योंकि जब आप इसमें एनरोल कर लोगे ना, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। बताना इसलिए पड़ेगा ताकि मैं आपका पर्सनल गाइड बन सकूं, ठीक है। तो दिस इज माई ईमेल आईडी, aditya.tiwari@adda247.com, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, विच इज आईडी क्या है, आदित्य_भैया, BHAIYAA। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एनरोल करिए बैचेस में, और प्लीज स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करते हैं। टेक केयर, जय हिंद गाइज।